इस बार गेंद को ऑफसाइड की ओर धकेल दिया है, मगर गेंद और गेलुबा के रेस लगती हुई आखिर गेंद की जीत हुई। 4 रन से इसको बताओ 5 रन। काफी बड़ी दौड़ लगाई थी गेलुबा ने, मगर आखिर गेंद की जीत हुई। पहला चौका निकलता हुआ हरीश के बल्ले से, तो 4 रन से इसको बताओ 5 रन। इस बीच बेहतरीन गेंद, मगर वहां फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए वहां फील्डर हरीश साहब के नाम से जाने जाते हरीश 5 रन पे रुकता हुआ। स्पीड गेंद को धकेल लिया हरीश ने, गेंद जाती 1 बाउंस 4 रन। तो 4 रन से इसको बताओ 9 रन। पहला बॉल चलता हुआ सर्कल का, दूसरा चौका निकलता हुआ हरीश के बल्ले से। केतन मात्रे 2 मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में चले गए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, मगर एक बार फिर से गेलुबा के पास से गेंद निकलती हुई बंदूक की गोली की तरह गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। तो 4 रन से इसको बताओ 13 रन। सर्कल का पहला और समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। चलिए दूसरा ओवर लेके, मुझे लग रहा है कि विजय जाला लग रहे हैं। स्ट्राइक पे रहेंगे मनसुख। मनसुख की बात की जाए तो ओखा से ताल्लुक रखते हुए मनसुख, वो भी काफी बढ़िया क्रिकेटर है, काफी बल्लेबाजी में काफी माहिर है मनसुख। और सामने धुआंधार ऑलराउंडर द्वारका से ताल्लुक रखते हुए जबरदस्त गेंदबाज विजय जाला। बेहतरीन गेंद, मगर वहां फील्डर मौजूद। 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज, तो इसे 1 रन से उसको बतावा 14 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ स्ट्राइक पे आ चुके एक बार फिर से हरीश। फील्डिंग थोड़ी सी सजाएंगे, रवि ठाकुर को भेज दिया ऊपर। भावेश सोमनिया की बढ़िया कप्तानी, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस बीच विजय जाला फुल टॉस गेंद को धकेल दिया है ऑफ साइड की ओर, मगर ये गेंद को पकड़ना फील्डर के लिए काफी मुश्किल। 4 रन के इशारा करते हुए वहां वहां पर जगदीश जामियन के विल जैक्स 4 रन का इशारा करते हुए, तो इसे 4 रन से इसको बताओ 18 रन। फुल फील्ड से फुल स्ट्रोक गेंद, मगर इस बार बेहतरीन फील्डिंग। गेंद इस बार अच्छी नहीं और पड़ रही है, जाला द्वारा फुल टॉस गेंद पड़ रही है, इसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज हरीश। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं मनसुख। 19 रन बन चुकी है 1 रन से। कीपिंग करते हुए खुद कप्तान मनोज खेर। इस बार बेहतरीन गेंद,
मगर अंपायर के इशारा देखना पड़ेगा। लेग बाय, तो इस लेग बाय इस 1 रन से इसको बोलता हुआ 20 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ, मगर जो गेंदबाजी चाहिए थी मनोज खेर को वही गेंदबाजी अभी डाली नहीं है विजय जाला ने। फुलटॉस गेंद पड़ रही है। इस बीच जाला, इस बार बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद, वही गेंद चाहिए, वही गेंद से माहिर है विजय जाला। कमाल की गेंद, पता ही नहीं चला बल्लेबाज को किस तरफ गेंद गई। मनोज कीपर को भी पता नहीं चला किस तरफ स्पीड से आती हुई गेंद मनोज खेर के पास। इस बार बेहतरीन गेंद, अब कमबैक करते हुए अब ये गेंदबाज को खेलना मुश्किल रहेगा। 2 ओवर की समाप्ति पे 20 रन बिना कोई विकेट पे। आनंद, पंजाब आथल की बात की था जो तो काफी काफी बढ़िया इस टूर्नामेंट में काफी योगदान दे रहे हैं। दोपहर के 1 बजे से रात को 2 बजे तक रहते हैं। और इसके सर पंकज सर अभी तक आए नहीं। इस बार मनसुख ने गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद, और ये 1 रन था, वहां 2 रन। बेहतरीन रनी बैटिंग। तो इससे 2 रन से स्कोर बताओ 22 रन। तो हमारे यहाँ टाटा व्यू बॉक्स में कमेटी बॉक्स में आ चुके हैं भाजपा युवा प्रमुख विक्रम सुमनिया और तालुका प्रमुख देव सिंह बाथल, यानी कि क्रिकेट में रोहित शर्मा से नाम से जाने जाते वो। इस बार गेंद को भेज दिया है, गेंद जाती सीधी 4 रन के लिए। तो अब विक्रम सुमनिया आज काफी खुश लग रहे हैं। इसका पहला मैच जीत के बढ़िया कप्तानी की आज विक्रम सुमनिया ने। इस बार गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद और डायरेक्ट हिट लगी, मगर तब तक तो हम बल्लेबाज आ चुके थे, कोई नुकसान नहीं सकता। स्कोर बताओ 27 रन। गेंद भेज गई है गिलुबा के पास, गेंदबाज हका और स्ट्राइक पे रहेंगे हरेश। बाहर गेंद को बला लग रहा है, थोड़ा किनारा लगता हुआ, मगर वहां फील्डर भिखाबा, भिखाबा सोमनिया वो भी गेंदबाजी में आएंगे, वो भी काफी बढ़िया गेंदबाज है भिखाबा। 27 रन पे इसको रुकता हुआ, तीसरा ओवर चलता हुआ। गेंदबाज इस बीच अका, बेहतरीन फुल टॉस गेंद मगर वहां फील करते हुए खुद गेंदबाज हका। तीसरा ओवर का ये लास्ट गेंद लेके जाएंगे हका। दौड़ना शुरू कर दिया है किशन चावड़ा के अंपायर के पार होते हुए। इस बार गेंद को भेज दिया आरएस ने, गेंद सीधी जाती हुई 6 रन के लिए। तो इसे 6 रन से उसको बताओ 33 रन 3 ओवर की समाधि पे। गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके हैं। गेंदबाजी में मुझे लग रहा है कि बदलाव करेंगे। अरेस आ चुके हैं गेंदबाजी में।
हर्ष मानेक गेंदबाजी में, और स्ट्राइक पे रहेंगे मनसुख। मनसुख की बात की जाए तो 6 गेंद में 8 रन बना के खेल रहे, और हर्ष ने कभी बढ़िया बल्लेबाजी की आज। इस बार गेंद फुल टॉस गेंद थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वहां फील्डर के पास जाती हुई गेंद, सिर्फ 1 रन। तो इसे 1 रन से इसको बताओ 28 रन। प्रताप जगदिया उसका पहला मैच जीत के यहां फॉर्म में फिर रही। स्ट्राइक पे हरीश, बाहर गेंद, गेंद का किनारा लगा होता वहां फील्डर मौजूद। इस बार बैट का किनारा, मगर वहां फील्डर गेलुबा मौजूद, फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज। तो इसे 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, इस बार गेंद को भेज दिया, मगर वहां फील्डर मौजूद रवि ठाकुर। तो इसे 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। सर्कल का आखिरी ओवर चलता हुआ, बालूबा आ चुके हैं यहाँ, बालूबा अथल उसका पहला मैच जीत चुके हैं, अगले मैच की तैयारी करके रणनीति बना के आए हुए मैच के देखने के लिए। इस बार भेज दिया, मगर वहां फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग, और ये डायरेक्ट हिट होती तो यकीनन ये बल्लेबाज आउट होते। फील्डर मुझे लग रहा है विजय जाला लग रहे, बेहतरीन फील्डिंग। सैंतीस रन बन चुके हैं। अभी तक तो काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है हर्ष द्वारा। बेहतरीन गेंद, देखिए चकमा देती हुई मनसुख बल्लेबाज को ये गेंद। 4 ओवर की समाप्ति पे 38 रन, 38 रन बन चुके बिना कोई विकेट पे। अच्छी शुरुआत, अभी भी विकेट नहीं गई आनंद की, और अच्छा फैसला भावेश सोनिया का कि जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अब गेंदबाजी में ओखा से चालू रखते हुए गेंदबाज रवि ठाकुर। मगर ये रायसीबा बढ़िया कीपिंग कर रहे हैं, मगर आज बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए काफी यंग कीपर, बेहतरीन कीपर में से एक है रवि ठाकुर। इस बीच गेंद को भेज दिया है, मगर वहां गेंद को पकड़ने के लिए आए हुए फील्डर सुनील, सुनील आथल। तो इस 1 रन से इसको बताओ 39 रन। सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और जो रन चाहिए थे वो भी रन आ चुके हैं। यहां से रन 120 तक तो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अच्छी शुरुआत मिल चुकी है आनंद को। चलिए रवि ठाकुर स्ट्राइक पे, मनसुख, दोनों एक दूसरे का खेलने का तरीका जानते हैं, दोनों ओखा से रहने वाले। किस तरह फील्डिंग सजाते हैं रवि ठाकुर, मनसुख के लिए फील्डिंग सजेंगे क्योंकि उसका खेलना तरीका जानते हैं वो रवि ठाकुर।
इस बीच रवि ठाकुर, क्लीन बॉल। देखिए, उसको मालूम था रवि ठाकुर को कि लेग साइड की ओर खेलेंगे, और लेग साइड के जो कि लास्ट लेग स्टेप के गेंद को उड़ा दिया रवि ठाकुर ने। बाद वो खा के ताल्लुक रखते हुए सलीम, वो भी काफी बढ़िया माहिर है बल्लेबाजी में, ऑलराउंडर है सलीम। मगर आज खेलना होगा, आगे बढ़ना है तो। 5वां ओवर चलता, पहला विकेट मिल चुका है रवि ठाकुर को। अब सामने एक दूसरे के सामने गेंदबाज और बल्लेबाज ओखा से ताल्लुक रखते हुए। अब सलीम के लिए अलग सी फीलिंग सजाई गई है रवि ठाकुर द्वारा। गेंद को भेज दिया, मगर गेंद रोकने के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी फील्डर को। सिर्फ एक रन, बेहतरीन फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। तो इस एक रन से इसको बताओ 40 रन। 5वां ओवर चलता हुआ, फिर से फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करेंगे। सुनील राथल और हरेश को भेज दिया है बाउंड्री पे। इस बार भाई गेंद पकड़ने के लिए बेहतरीन फील्डिंग। इसी तरह फील्डिंग करनी होगी, क्योंकि 2 रन था वहां, 1 रन। इकतालीस रन बन चुके, स्ट्राइक पे आ चुके हरेश, माफ कीजिएगा सलीम। गेंद को उठा, लंबी हिट खेलना चाहते, मगर ये रन आउट का मौका हो सकता था, और नॉट आउट कराते हुए अंपायर। एक रन लेना चाहते थे हरेश, मगर मना किया वहां सलीम ने। अभी तक तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रवि ठाकुर। इस बार क्लीन बॉल। देखिए रवि ठाकुर का जलवा, दोनों ओखा के बल्लेबाज को आउट करते हुए मनसुख और सलीम को आउट कर दिया है रवि ठाकुर ने। इसलिए तो कह रहे हैं कि इस एक दूसरों का खेलने का तरीका जानते हुए। 39 रन पे एक भी विकेट नहीं थी, 41 रन पे 2 विकेट जाती हुई। कमाल की गेंदबाजी रवि ठाकुर द्वारा। पांच ओवर की समाप्ति पे 41 रन, 2 विकेट। अब नेक्स्ट बल्लेबाज उमेश हाथल। गेंदबाजी में हरेश, हरेश माणिक।
गेंद को भेज दिया ऑफसाइड की ओर, मगर वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं उमेश आथल, तो इस एक रन से इसको बताओ 42 रन। छठा ओवर चलता हुआ, स्ट्राइक पे उमेश आथल, बेहतरीन गेंद वहां कीपर के पास, कमाल की गेंद जाती हुई। थोड़ा सा टाइम लेना होगा, अगले मैच में इतनी बड़ी बारी खेली नहीं थी उमेश आथल ने, थोड़े से प्रेशर में खेलेंगे। 42 रन बन चुके, 2 विकेट जा चुकी है, अभी भी 2 विकेट जल्द से जल्द जा चुकी। देखिए वो हो प्रेशर अगले मैच का, लगातार ये 2 गेंद दौड़ निकालते हुए हरेश माणिक। सुपर किंग कच्छ के दोनों प्लेयर आते हुए का पहला मैच जीत चुके प्रताप जगतिया और कल्पेश। कल्पेश की बात की जाए तो ओपनिंग में काफी बढ़िया बारी खेली। चार गेंद हो चुकी है, बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई। इस बार गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर ने दौड़ लगाई है, सिर्फ एक रन। तो इस एक रन से इसको बताओ 43 रन। छठा ओवर का लास्ट गेंद लेके आएंगे हरेश माणिक, मगर हरेश माणिक की बात की जाए तो दूसरा ओवर चलता हुआ सिर्फ 7 रन। स्ट्राइक पे ओपनिंग से खेलते हुए हरेश, इस बार गेंद सीधी तीर की तरह जाती हुई 4 रन के लिए। जैसे 4 रन से इसको बताओ 6 ओवर की समाप्ति पे 47 रन। हरेश पहुंचे 32 रन पे 19 गेंद में, इसमें 5 चौके और एक सिक्सर। गेंदबाजी में एक बार फिर से आ चुके सफल गेंदबाज रवि ठाकुर, जिन्होंने 2 विकेट दिलाए सलीम और मनसुख की। गेंद चाहिए, बल्लेबाज को बदलानी चाहिए, बदलानी है गेंद। मगर रन की गति थोड़ी सी धीमी रही है पिछले 2 ओवर में। जब से रवि ठाकुर आए तब से 4 ओवर हुए थे, उसमें 38 रन हुए थे, बढ़िया शुरुआत हुई थी। मगर पिछले 2 ओवर से 2 विकेट भी जा चुकी है। अब रन थोड़े से कम आए, थोड़ी सी कमबैक करती हुई। गेंदबाज आ चुके रवि ठाकुर, जिन्होंने बेहतरीन अगली ओवर डाली थी। देखिए बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी चलती हुई रवि द्वारा। रवि का दूसरा ओवर चलता हुआ सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट। इस बीच रवि ठाकुर स्ट्राइक पे उमेश आथल, बेहतरीन सुंदर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए रवि ठाकुर। परेशान करके रखा है उमेश आथल को। अब कुछ मैसेज देने के लिए गए थे हरेश। इस बीच
रवि ठाकुर और गेंद को भेज दिया है फील्डर वहां विजय जाला। इससे 2 रन लेना आसान नहीं रहेगा। गेंद सीधी गई सुनील आथल के पास, तो इसे 1 रन से इसको दावा 48 रन। इस बार बेहतरीन गेंद देखिए, 4 गेंद उसमें अपील की गई है कीपर और गेंदबाज की ओर से, मगर अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। अंपायर का फैसला आखिरी, रिव्यू है नहीं। ठहरिए अंपायर, थोड़े से देख ले अंपायर। जी हाँ, और यहाँ रिव्यू लिया गया था और नॉट आउट का फैसला हुआ है। इसको कहते हैं बम्प। बैट लगा हुआ था मगर बैट गेंद का जमीन पे टपक खाते हुए नॉट आउट देते हुए अंपायर किशन चावड़ा। एक बार पीछे रवि ठाकुर,
बेहतरीन गेंद, देखिए कमाल की गेंदबाजी चलती हुई। इस गेंदबाज को क्या कहे, 10 गेंद डाल दिए, ये सिर्फ 4 रन दिए और 2 विकेट। कमाल की शानदार लाजवाब गेंदबाजी करते हुए रवि ठाकुर। सेट बल्लेबाज को बीट करना आसान नहीं रहता, कमाल की गेंदबाजी। इस बार मगर वहां फील्डर थोड़ा सा चूके, फिर भी 2 रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज हरेश। तो इसे 2 रन से इसको बतावा 50 रन पूरे। 7 ओवर की समाप्ति पे 50 रन, 2 विकेट। 2 विकेट मिली रवि ठाकुर को, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 2 विकेट। रोक के रखा है आनंद को, बल्लेबाज को। स्ट्राइक पे उमेश आथल, और गेंद को भेज दिया है, मगर गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी। 1 रन के लिए दौड़ चुके, दूसरा रन लेना चाहते थे मगर मना किया वहां उमेश आथल ने। तो इस 1 रन से इसको बतावा 51 रन। 8वां ओवर चलता हुआ। कुछ भी हो, बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई पोरबंदर की ओर से। बेहतरीन गेंदबाजी कराई जो कि कप्तान मनोज खेर ने। अब गेंदबाजी में विजय जाला स्ट्राइक पे आ चुके हैं। अरेस कमाल की और आउट कर देते हुए सेठ बल्लेबाज को आउट किया विजय जाला ने। तीसरा झटका लगता हुआ, जो बल्लेबाज बढ़िया तरह से खेल रहे थे उसको आउट किया विजय जाला ने। तीसरा झटका लगता हुआ। नेक्स्ट बल्लेबाज विकी। अब यहां से विक्की को खेलना होगा। नाम है बल्लेबाजी में विक्की का, गेंदबाज काफी बढ़िया है और बल्लेबाजी में आज खेलना होगा। टारगेट कम से कम 100 तो 100 के ऊपर रखना होगा। सामने काफी बढ़िया टीम है। विजय जाला को देख के रन तो चाहिए यहाँ, मगर बेहतरीन तरह से पोरबंदर की गेंदबाजी चलती हुई और काफी बढ़िया कप्तानी कर रहे मनोज खेर। 8वां ओवर चलता हुआ सिर्फ 51 रन। नए बल्लेबाज आ चुके हैं विकी। तो विजय जाला गेंदबाजी में। विजय जाला गेंदबाज दौड़ना शुरू कर दिया है। जगदीश श्याम अंपायर से पार होते हुए बेहतरीन गेंद, मगर वहां गेंद को फील्ड करते हुए वहां फील्डर मौजूद। स्कोर रुकता हुआ 51 रन। और यह किस तरह गेंदबाजी कर रहे, देखिए मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। कमाल की, तभी तो ऑलराउंड में से नाम बड़ा आता है विजय जाला का। विजय जाला की बात की जाए तो दूसरा ओवर चलता हुआ सिर्फ 7 रन और 1 विकेट। नए बल्लेबाज आ चुके हैं पर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी खेलने में। इस बार गेंद सीधी जाती हुई तीर की तरफ, मगर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन। तो इस 1 रन से इसको दावा 52 रन। आठवां ओवर का लास्ट गेंद खेलेंगे उमेश आथल।
उमेश हाथल की बात की जाए तो 8 गेंद में सिर्फ 3 रन, थोड़े से दबाव में खेल रहे उमेश हाथल। जगू दादा आ गए यहाँ स्कोरबोर्ड में। पाचाबा हाथल टीसीए डायरी के चेयरमैन, काफी योगदान दे रहे इसमें टूर्नामेंट में। अब लास्ट गेंद 8वां ओवर की गेंद खेलेंगे उमेश हाथल। इस बार गेंद सीधी गई वहां फील्डर के पास, सिर्फ 1 रन। तो इस 1 रन से स्कोर बता हुआ 8 ओवर की समाधि पे 53 रन, 3 विकेट। पहला मैच हुआ था सुपर किंग कच्छ और सूरत के बीच में, और सुपर किंग कच्छ ने पहला मैच यहाँ जीत लिया है। एक जीवित रहे टूर्नामेंट में और बेहतरीन कप्तान की आज विक्रम सुमनिया ने। 3-4 दिन से आए नहीं थे, पूरे रणनीति बनाते हुए और इसमें सफल रहे आज। फुल टॉस गेंद भेज दिया, मगर वहां विजय जाला मौजूद, इससे 2 रन लेना आसान नहीं रहेगा। कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो। सही 6 रन से इसको बताओ 54 रन, 9वां ओवर चलता हुआ। यहां से 23 गेंद बची हुई है गेंदबाजी में। हक्का जयदीप, अब नए बल्लेबाज विक्की खेलना होगा आज। 23 गेंद में, कम से कम 23 गेंद में 30-35 रन तो चाहिए यहाँ। और बेहतरीन गेंद, ईयर आउट। क्या गेंदबाजी हो रही है, सभी गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। जयदीप, विजय जाला, हरेश और खास करके रवि ठाकुर की गेंदबाजी काफी बड़ी रही है आज। चौथा झटका लगता हुआ विक्की के रूप में। निराश किया आज विक्की, एक ऑलराउंडर बल्लेबाज विक्की। मगर ये काफी आउटफील्ड तेज मैदान है, यहाँ काफी रन बनते हैं। यहाँ 100 के ऊपर तो रन चाहिए 12 ओवर में, जीतना है तो, आगे बढ़ना है तो। नेक्स्ट बल्लेबाज किशन मानेक। अब इसका बल्ला बोलने लगेगा तो सिक्सर 2-3 तो मारेंगे, क्योंकि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है किशन मानेक। मगर आज देखना पड़ेगा किस तरह खेलते हैं किशन मानेक। एक ताकतवर बल्लेबाज है, विक्रम सुमनिया के साथ कई बार खेले, ओपनिंग में कई बार गए थे और एक बढ़िया बारी भी खेल चुके हैं। मगर आज से किस तरह खेलते देखना पड़ेगा। 4 विकेट जा चुकी है, थोड़े प्रेशर में खेलेंगे। बेहतरीन गेंद जयदीप द्वारा, जयदीप उर्फ हका। रोक के रखा है पोरबंदर की टीम को। देखिए गेंद को भेज दिया है, आपको बता दिया था कि किशन, और ये हिट विकेट। क्या कर दिया आपने किशन मानेक। छह खासे चौका लगा दिया था और इसके पांव स्टंप पे लग के हिट विकेट होते हुए किशन मानेक बेहतरीन तरह से, एक बढ़िया बल्लेबाज थे किशन मानेक। अब मेरे साथी कमेंटर आ चुके हैं रूप सिंह सुमनिया। आइए रूप सिंह।
थैंक यू अबूबा। तो ये लगता हुआ 5वां झटका, किशन माणिक हिट विकेट हो गए। काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस अपने आप को कोस रहे होंगे कि ये क्या हो गया। चौवन रनों पे 5वां झटका लग चुका है। 9वां ओवर प्रगति पर। जयदीप 2 विकेट ले चुके हैं और हमारे TCSRD के दिग्गज घेलूभा हमारे सामने खड़े हैं फील्डिंग करने के लिए। जॉन्टी रोड्स की तरह फील्डिंग करते हैं। आगे बुलाया है, उनका प्रमोशन हुआ। और इस बार खेला है ऑन साइड में। जब तक फील्डर गेंद के पास पहुंचते तब तक आसानी के साथ, और ये लेग बाई का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ पर अर्ली झटके लगे हैं, लेकिन जब तक ये हाथल उमेश खड़े हैं विकेटों के बीच में तब तक उम्मीदें कायम रहेंगी टीम के। और इस बार उमेश खेलना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा हो सकता था। और ये लेग बाई का एक और इशारा, पेट पे लगी थी गेंद उमेश के। और सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल दबाव से नहीं निकलने दिया बल्लेबाजों को। आनंद थंडरबर्ड्स 56 रनों पे 5 विकेट गिर चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 से कुछ ज़्यादा का रन औसत से खेलती हुई आनंद की टीम। आज हमारे दर्शक रांगासर के सरपंच नहीं दिख रहे, पालाभा मिसिंग है आज। हैं, चलो हैं, पर हैं आप बैठे हैं, वो क्यों नहीं होंगे, मैं सोच में पड़ गया। पालाभा नहीं आए मैच देखने के लिए। इस बीच ये गेंद, और इस बार खेलना चाहते थे उमेश, और ये वाइड बॉल अंपायर का इशारा। ऑन साइड में एक बड़ी हिट खेलने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, और वाइड का इशारा दिया। गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी। और इसी के साथ ये क्लीन बॉल्ड हो चुके उमेश। एक उम्मीद थी वो आनंद की, वो भी टूटती हुई। उमेश ने अपना विकेट गवाया और वापस आते हुए पवेलियन में। तो इस तरह से ये छठा झटका लग चुका है। गेंद ऑफ स्टंप को चूमती हुई निकली, गिल्लियां बिखेर दी उमेश की। और अब जा रहे हैं भावेश सुमनिया, छोटे कद के नाटे खिलाड़ी, मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज। भावेश सुमनिया, भुरिया भावेश भुरिया, भूरे बल्लेबाज। और अब इन दोनों बल्लेबाजों पे काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा रन स्कोर को आगे ले जाने के लिए। अब नॉकआउट मुकाबले चालू हो गए हैं। आवश्यक होती है जीत, किसी भी हाल में मैच जीतना होता है। और भावेश ने आते ही अपना बल्ला खोला, वहां पे ऑन साइड में गेंद को धकेल दिया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास कि 1 रन ले लेते, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 लॉस्ट ऑफ 6 विकेट। 6 झटके लग चुके हैं 10वां ओवर प्रगति पर। तो काफी लो स्कोरिंग मुकाबला ये होता हुआ। अब देखना है ये दोनों बल्लेबाज लास्ट के कुछ ओवर में क्या रन करेंगे, अपनी टीम को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। और इस बार एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे
बल्लेबाज इरादे साफ कर दिए हैं कि अब रन के लिए जाएंगे, लंबी हिट लगाने के लिए जाएंगे। और इस बार अच्छा कनेक्ट किया, गेंद सीमा रेखा के जाती है, वहां पे फील्डर है मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा कर लेंगे। इस ओवर के बाद केवल 2 ही ओवर बचेंगी, तो कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे बड़ा टोटल रखने की कोशिश होगी। काफ़ी कम रन बने हैं। और इस बार अच्छा शॉट भावेश के बल्ले से निकलता हुआ, वहां पे बढ़िया कैच। फील्डर का नाम विजय झाला, हवा में तैरते हुए गेंद को कैच किया और भावेश की इनिंग यहां पे खत्म। इस तरह से ये 7वां झटका लग चुका है। और अब आ रहे पवन तोभानी। ओखा का एक बैट्समैन आउट हुआ, ओखा का दूसरा बैट्समैन जाता हुआ। अच्छे बल्लेबाज हैं पवन, देखना है पवन किस तरह से पवन की गति बढ़ाते हैं। और इस बार अच्छा वहां पे बॉल था, 1 रन फिर भी ले लिया। इसी के साथ ये लेग बाई का इशारा अंपायर का और ये ओवर की समाप्ति, मतलब 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 60 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। पोरबंदर पैंथर ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। भिखाबा ने 1 ओवर में 3 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। तो अच्छा प्रदर्शन करते हुए भिखाबा, मेरे बचपन के चड्डी बड्डी मेरे दोस्त हैं वो। अब आए हैं विजय झाला, गेंदबाजी का भार उठाएंगे। क्या बढ़िया कैच लपका था विजय झाला ने। अब गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार। पवन सामना करेंगे और इस बार पवन ने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन चकमा दिया विजय झाला ने। गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात ही नहीं हुई और सीधी पहुंची विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। गेलूबा धुरंधर TCSRD के एम्प्लॉय गेंद को कैच करने के लिए देख रहे हैं कि मेरे पास एक आध गेंद आए। और ये बहुत अच्छी गेंद, आगे बढ़ चुके थे रन के लिए लेकिन इंटरेस्टेड नहीं थे नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज, देखा तक नहीं। पवन वहां पे चटपटाते हुए, शॉट नहीं आ रहा उनके बल्ले पे क्योंकि इसके बाद केवल 1 ही ओवर बचा है। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ झाला गेंदबाजी करते हुए। और एक और बार मिस, प्लान मिस। लगातार 3 गेंदें डॉट निकाली हैं विजय झाला ने, शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और तीसरा ओवर डाल रहे हैं, केवल 9 ही रन खर्च किए और 1 विकेट भी चटका चुके हैं। तो पूरी तरह से फॉर्म में दिख रहे विजय झाला। और इसी के साथ ये बोल्ड कर दिया है। सुनील मानेक हमारे पुलिस स्टाफ से आ चुके हैं और विजय झाला और ज्यादा धारदार गेंदबाजी करते हुए दूसरा विकेट चटका है अपने कोटे का। और पवन के रूप में लगता हुआ ये 8वां झटका। पवन 3 गेंदों से चटपटा रहे थे, चौथी गेंद में भी वो हिमाकत की उन्होंने, लेकिन बल्ले से गेंद नहीं आई और क्लीन बोल्ड होके पवन भी वापस। तो आज वो स्टार्ट नहीं मिल चुका है आनंद को। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए विजय झाला, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। दबाव में यहाँ पे टीम आनंद
थंडरबर्ड बिल्कुल ठंडी होती हुई। और इस बार भी ब्लॉक हॉल में गेंद थी। शानदार गेंदबाजी विजय के द्वारा, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को कि वो हाथ खोलें और उन पे प्रहार करें। शानदार लाइन और लेंथ के साथ सदी हुई गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी करते हुए विजय झाला। इतने अच्छे गेंदबाज हों आपके पास, पोरबंदर के पास अच्छे गेंदबाज। और ये क्लीन बॉल, इस ओवर का दूसरा और अपने कोटे का तीसरा विकेट लेते हुए विजय झाला पूरी तरह से इस मुकाबले में जान डाल दी विजय ने अपनी गेंदबाजी से। मैडन के साथ 2 विकेट चटका विजय ने इस ओवर में। 3 ओवर में 3 विकेटें और केवल 9 रन खर्च किए हैं, मतलब 3 रन के औसत से रन दिए पर ओवर। इससे खूबसूरत क्या गेंदबाजी हो सकती है। 3 ओवर केवल 9 रन और 3 बहुमूल्य विकेट चटकाई अपनी टीम के लिए विजय ने। और एक क्या शानदार कैच लपका था बाउंड्री पे। और ये लास्ट ओवर का डिस्कशन चलता हुआ कि कौन सा बल्लेबाज गेंदबाज गेंद करेगा, और विकेट भी लास्ट और ओवर भी लास्ट, और स्कोर वहीं पे रुका हुआ 60 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। परबत माणिक बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। काफी देर हो चुकी है, चिड़िया चुग गई खेत, अब काहे पछतावत। और भिखाबा, अनुभव से लबालब भरे हुए भिखाबा, काफी सालों से क्रिकेट खेलते हैं, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ ये भी गेंदबाजी करते हैं। और अच्छा शॉट यहाँ पे, बॉलर बैक ड्राइव, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती है, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो आते ही भिखेबा का स्वागत करते हुए बल्लेबाज कि भले होंगे आप सदी हुई लाइन लेंथ डालते होंगे, लेकिन हमारे हाथ में भी बल्ला है, अगर हमारे रडार में गेंद आई तो हम आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने से नहीं डरेंगे। और जड़ दिया पहले बॉल पे चौका। ये बहुत मच नीडेड बाउंड्री जरूरत थी, क्योंकि पिछला ओवर मैडन निकला था जिसमें 2 विकेटें भी गिरी थी विजय झाला के ओवर में। तो भिखेबा को पहली बॉल पे बाउंड्री, एक और कैच शायद ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। सफलता मिल सकती थी भिखाबा को, यहां से लगा कि शायद किनारा लगा हो बल्ले का। और फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला, क्या 1 रन और क्या दूसरा लेना चाहेंगे, तेजी के साथ भाग रहे हो, दूसरा रन शायद पूरा भी कर लें। रन आउट हो गए। बढ़िया थ्रो, वहां पे सटीक थ्रो था, विकेट कीपर ने बढ़िया काम किया, और रन आउट के रूप में यहां पे ऑल आउट हो गई है टीम। परबत बाप आ जाएं वापस, ऑल आउट हो चुके हैं। चौसठ रन बने हैं, 64 रन, और जीत के लिए केवल 65 रन बनाने हैं निर्धारित 12 ओवर में। तो 65 रन बनाने हैं, 65 बने हैं, 66 का 1 रन ले लिया था, दूसरे रन लेते टाइम रन आउट हुए थे। तो 66 रन बनाने होंगे 12 ओवर में। पोरबंदर ने यहाँ पे खाजली खा के बहुत ही अच्छा दम दिखाते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। और वहां पे रवि घायल हो चुके हैं।
2 मिनट में आप फील्डिंग नहीं सजाओगे तो आपके 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। इसी बीच दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पे जाते हुए स्ट्राइक लेने के लिए। मनोज और लखन दोनों ही सलामी बल्लेबाज। देखना है गेंदबाजी का भार कौन संभालेंगे। तो लो स्कोरिंग टोटल है। यहाँ पे जी तोड़ तनतोड़ मेहनत करनी होगी आनंद को कि पोरबंदर को जल्दी से जल्दी समेटा जाए। सलीम मुंद्रा और विक्की चांदपा दोनों ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आज वो कागजों पे नहीं, अच्छा करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत कम रन बनाए हैं। जल्दी से जल्दी अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाने पड़ेंगे। पोरबंदर को दबाव में रखना पड़ेगा, विकेटें चटकानी होगी। तो ये मुकाबला शुरू होने की कगार पे, पीछा कर रहे हैं 66 रन के स्कोर का। समा सज चुका है, सहनाइयां बजती हुई। विकी के हाथ में गेंदबाजी का कार्यभार सौंपा है कप्तान ने। तो इसी के साथ ये अंपायर का इशारा, स्टार्ट। विकी अपना पहला बॉल डालेंगे और इस बार बहुत ही बढ़िया सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ। विकी बहुत चतुर चालाक गेंदबाज हैं, नपीतुली गेंदबाजी करते हैं और वो दिखाना होगा आज। जैसे विजय झाला ने गेंदबाजी की थी उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी सलीम मुंद्रा को और विकी चांदपा को। एक और बढ़िया गेंद। विक्रम यहां पे बढ़िया शुरुआत दे चुके हैं अपनी टीम को, लगातार 2 डॉट बॉलों के साथ शुरुआत की है। बल्लेबाज पे प्रेशर डालते हुए विक्की, उल्टी कैप लगाए हुए, लंबे सांठिए जितने बल्लेबाज गेंदबाज। इस बीच अगली गेंद और बढ़िया कट, यहां पे गैप ढूंढ के निकाला, गेंद दनदनाती हुई गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो पोरबंदर के लिए लगता हुआ ये पहला चौका। इस बार काफी ज्यादा रूम दे दिया था बल्लेबाज को, उनके पास टाइम था कि अपने आप को नियंत्रित करते और अपना बल्ला घुमाते, इस गेंद के ऊपर प्रहार करते। तो बढ़िया कट किया, बहुत जोर से कट किया था। हालांकि गेंद जरूर हवा में थी लेकिन कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। इस बार बढ़िया लाइन और लेंथ। अगली गेंद में जो गलती की थी इस बार नहीं दोहराई विक्की ने, क्योंकि पिछली गेंद उन्होंने काफी आगे डाल दी थी और मौका मिल गया था बल्लेबाज को कि अपने हाथ खोलने का, और चौका जड़ दिया था। वापसी करते हुए विक्की और एक और बढ़िया गेंद। अगर वो चौका छोड़ दिया जाए तो विक्की ने ओवरऑल बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। और ये कुर्सी चुरा के जा रहा है एक लड़का। भावेश सुमनिया का लड़का। इस बीच अगली गेंद और एक और बढ़िया गेंद और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। तो शानदार गेंदबाजी। अगर एक चौके को निकाल दिया जाए तो ओवरऑल एक बढ़िया ओवर यहां पे घटित होता हुआ आनंद के लिए। क्या सलीम मुंद्रा ब्लैक पैंथर गेंदबाजी में अभी नहीं आ रहे। पवन तोबानी के हाथ में गेंदबाजी का भार सौंपते हुए कप्तान। सलीम मुंद्रा भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कई बार उन्होंने अपनी गेंदों से वो अच्छे अच्छे कारनामे करके दिखाए हैं। लेकिन आज हर एक गेंदबाज से चाहिए कंट्रीब्यूट करना होगा, हर किसी को। एक अकेला थक जाएगा मिल के हाथ बढ़ाना, क्योंकि आपने बहुत कम टोटल बनाया है इस विकेट पे।
देर हो जाएगी। अगर पोरबंदर के एक या दो बल्लेबाज भी अगर टिक गए ना तो काफी जल्दी मुकाबला खत्म हो जाएगा। लो स्कोरिंग मैच हमेशा फंस जाते हैं, तो फंसाना होगा आनंद को। इस मुकाबले को कम से कम फाइट तो देनी ही होगी। करो और मरो वाली स्थिति में पहुंचती हुई ये मुकाबला। और इस बार बढ़िया गेंद और अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को फील्ड करेंगे, रन के लिए नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद, और इस बार खेलना चाहते थे एक लंबी हिट, वहां पे फील्डर है मौजूद। जब तक फील्डर गेंद को उठाते तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा कर चुके थे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अब जीतने के लिए 60 और रन बनाने हैं पोरबंदर को, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आसानी के साथ जीतना चाहिए उनको, क्योंकि काफी कम टोटल है। लेकिन गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं अभी तक तो आनंद के गेंदबाज। और इस बार पूरी तरह से चूके थे, गेंद उनके पैड से टकराई और स्लिप के स्थान पे खड़े थे फील्डर। उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, रन के लिए नहीं। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ पवन यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, और ये करना होगा क्योंकि लो स्कोरिंग टोटल है, काफी कम रन बनाए हैं, डिफेंड करना मुश्किल होगा। और इस बार मौका मिला, वहां पे जड़ दिया एक शॉट, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 ही रन मिल पाएगा। इस बार हाथ खोलने का मौका था बल्लेबाज के पास, उन्होंने अच्छा शॉट ऑन साइड में लगाया, पुल कर दिया था, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद थे सलीम मुंद्रा, बढ़िया फील्डिंग की। एक बार फिर गेंदबाज पवन हमारी ओर भागते हुए गेंद करेंगे, और इस बार भी शॉट लगाने की कोशिश की थी, जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल पाए। फिर भी 1 रन मिल जाएगा। ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी करते हुए पवन भी। तो दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि उनको ये ज्ञात है पूरी तरह से कि बहुत ही छोटा टोटल है, हम सिंगल 2-2 रन से भी इस मुकाबले को जीत सकते हैं, तो अतिरिक्त जोखिम नहीं ले रहे। और ये रिवर्स स्विप खेल दिया है, वहां पे कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। फील्डर केवल दर्शक बन के देखते रहे और गेंद चली गई उनकी आंखों के सामने से 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। और इसी के साथ ही ओवर भी समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पे 11 रन बन चुके हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर नो लॉस्ट, 11 फॉर नो लॉस्ट। 5.5 रन के औसत से खेलते हुए, उतने रन से भी खेलेंगे तब भी जीत जाएंगे, क्योंकि 60 बॉल में केवल 55 रन बनाने हैं। 6 से भी कम का रिक्वायर्ड रेट यहाँ पे। 60 गेंदों पे अगले 10 ओवर में केवल 55 रन बनाने हैं, तो पोरबंदर को यहाँ पे मुसीबत नहीं होनी चाहिए उस रन को चेस करने में, क्योंकि बहुत छोटा सा टोटल दिया है चेस करने के लिए। डिफेंड करना इतना आसान नहीं रहेगा। वापस एक बार और विकी चांदपा, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में केवल 4 ही रन खर्च किए थे, उसमें भी एक चौका लगा था, बाकी सारी गेंदें बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ डाली थी विक्रम ने। इसी के साथ ये विकी हमसे दूर भागते हुए गेंद करेंगे, और इस बार बढ़िया गेंद सुरक्षात्मक स्ट्रोक में तेजी से भागे, वो रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट लगती तो। भावेश के हाथ में गेंद थी, सटीक थ्रो लगाते हैं, लेकिन अगर इस बार वो अगर डंडे बिखेर देते तो रन आउट हो सकते थे मनोज। गजू बात है। भावेश तो यहां खड़ा है, दोनों की कद काठी एक दूसरे से मैच करती हुई, उससे थोड़ी सी गलती हो गई। गजूबा के द्वारा बढ़िया फील्डिंग, अगर डायरेक्ट हिट मारते तो वहां पे खतरा हो सकता था मनोज के लिए। इस बीच विकी की अगली गेंद,
और इस बार ब्लॉक होल में गेंद वहां पे सीधे फील्डर के हाथों में। तो जैसे अपना पिछला ओवर उन्होंने समाप्त किया था वहीं से चालू किया है, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ विकी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन थोड़े से नाखुश होंगे कि स्कोर काफी छोटा है। और इस बार ऑन साइड में अच्छा शॉट खेला है, वहां पे गजूबा मौजूद हैं। गजूबा के पास जब गेंद जाती, क्या बढ़िया सटीक थ्रो मारा है गजूबा ने। तो बल्लेबाज भी सोचते हैं कि इस फील्डर के पास 2 रन नहीं लेने, बेमतलब के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो विक्रम बिल्कुल भी ज्यादा मौका नहीं दे रहे गेंदबाजों को कि वो अपने हाथ खोलें और बड़ी हिट लगाएं। बढ़िया लाइन लेंथ, और ये गेंद हवा में, और विकी को मिलता है वो ये पहला विकेट। बढ़िया कैच वहां पे लग पाया हाथल ने। उमेश ऐसे कैच नहीं छोड़ते। तो ये मनोज के रूप में पहला झटका लगता हुआ पोरबंदर की टीम को। तो विकी ने अपनी टीम को एक जरूर ब्रेक थ्रू दिलवाया है। एक विकेट की खुराक लेने के बाद और खतरनाक हो जाएंगे वो। अंपायर बल्लेबाज से ले लें आप सावरणी और थोड़ा सा घुमा दें। क्या ये क्रिकेट का महाकुंभ चलता हुआ, सारे लोग फ्री होके शाम को ठंडी हवा का मजा उठाते हैं और क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं। इससे अच्छा क्या होगा, सोने पे सुहागा। हर क्रिकेट प्रेमी आता है, इस मुकाबले का आनंद लेता है। तो बढ़िया एटमॉस्फेयर क्रिकेट के लिए एक और अच्छी गेंद विकी के द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी की विकी ने, उसको रिवॉर्ड भी मिला है अपनी अच्छी गेंदबाजी का, विकेट भी मिला है। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को कि वो खुल के खेलें, और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित हैं। केवल 66 रन ही बनाने विपक्षी टीम को। इस बीच अगली गेंद, और इस बार रिवर्सिव लगा दिया, नहीं रोक पाएगा कोई भी। सिर्फ दर्शक बन के देखो इस गेंद को जाते हुए सीमा रेखा से बाहर। और विकी की गेंद पे ये लास्ट बॉल पे एक चौका लग चुका है। काफी नाराज होंगे खुद से कि इतनी अच्छी ओवर जा रही थी, आखिरी गेंद पे उनको चौका लग गया, जैसे पिछले ओवर में भी आखिरी गेंद पे एक चौका लग गया था। तीन ओवर की समाप्ति पे 17 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि इतने ज्यादा रन नहीं बने हैं पोरबंदर के, लेकिन जो सामने टोटल रखा है आनंद ने वो काफी कम लो स्कोरिंग टोटल है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई मुश्किलें आएंगी, राहों में रोड़े नहीं बनेंगे ज़्यादा, क्योंकि पोरबंदर के पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है और केवल 66 रन बनाने हैं 12 ओवर में। तो दिखता हुआ उनको जीत की खुशबू आती हुई, लेकिन यहाँ पे चमत्कार करना होगा आनंद के किसी बॉलर को, जैसे विजय झाला ने गेंदबाजी की थी। और एक अच्छा शॉट वहाँ पे मौजूद है, फील्डर रन के लिए नहीं, इस बार बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की मिडॉन के खिलाड़ी ने, बेहतरीन फील्डिंग की। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। इस बीच सामने वाले छोर से पवन की रफ्तार से हमारी साइड आते हुए, और इस बार उछाल लेती हुई गेंद को ऑन साइड में खेल दिया है। वहां पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते ब्लैक पैंथर, तब तक मौका था बल्लेबाज के पास पूरा कि वो एक और रन अर्जित कर लेते, अपनी टीम के लिए योगदान देते एक और रन का। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पवन के रूप में सामने वाले छोर से पवन गेंदबाजी करते हुए, समझाते हुए कुछ विकी चांदपा। इस बीच अगली गेंद, और इस बार गेंद हवा में वहां पे, लेकिन प्रयास नहीं किया सलीम मुंद्रा ने, कि उनको पता था काफी आगे, और ये 2 रन तेजी के साथ भागे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार थोड़े से सलीम वहां पे स्लो हुए थे, उसका पूरा फायदा उठा लिया बल्लेबाज ने, आंखों ही आंखों में इशारा करके
तेजी के साथ भागे। पहला रन क्योंकि उन्होंने तेज भागा था, इसीलिए दूसरा रन वहां पे ड्यू था, अवेलेबल था उनके लिए। जहां एक ही रन होना चाहिए था वहां सलीम ने 2 रन इस बार दे दिए हैं। पवन इस बीच अगली गेंद, और इस बार बढ़िया रिवर्सशिप, कोई मौका नहीं किसी के पास इस गेंद को रोके, केवल देखते रह गए, निहारते रह गए, और गेंद सीमा रेखा से बाहर जले पे नमक छिड़कती हुई चली गई। तो हर ओवर में एक आध बाउंड्री लगी जाती है, तो पोरबंदर को पता है हमें किस तरह से बैटिंग करनी है, बस एक आध बाउंड्री लग जाए खेल खत्म, क्योंकि केवल 66 रन ही तो बनाने हैं। तो चतुराई के साथ दोनों ही बल्लेबाज आगे की ओर अग्रसर होते हुए, और इस बार सलीम मुंद्रा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ते, ये गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, लेकिन कैच नहीं छोड़ते। तो ये लगता हुआ दूसरा झटका, और सलीम मुंद्रा ने एक बहुत ही शानदार कैच लपका। अच्छे फील्डर हैं हमारे दोस्त, अजीज दोस्त हैं सलीम, क्रिकेट खेलते हैं हम साथ में रोज वहां पे ओखा में। अच्छा प्रदर्शन करते हुए, अपनी फील्डिंग से अपनी टीम के लिए योगदान देते हुए, बल्ले से इतना अच्छा योगदान नहीं दिया, तो उनका प्रयास है कि वो बॉलिंग से और फील्डिंग से अपनी टीम के लिए अपना योगदान देंगे। और अगले बल्लेबाज हैं शायद रवि, ये भी खतरनाक बल्लेबाज हैं रवि। अगर रवि टिक गए यहाँ पे तो ब्रेटली की तरह, योगेश माने की तरह बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन आज उनके छक्कों की जरूरत नहीं है, बस सदी हुई बल्लेबाजी करते रहेंगे, तालमेल के साथ खेलते रहेंगे, तब भी ये स्कोर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मामूली सा टोटल यहाँ पे आनंद ने रखा है पोरबंदर के लिए, मतलब गुलाब जामुन नुमा ये टोटल है, आसानी से पूरा कर लेना चाहिए। और हमारे साथी कमेंटेटर हबूबा आ चुके हैं, 8-10 रोटियां खा के मस्त, उसके ऊपर दाल चावल का तड़का लगा के, रत्ता गजर जेवा। केजरीवाल के साथ तशरीफ लाते हुए लास्ट बॉल, पवन को भी एक विकेट मिल चुका है, 14 रन खर्च कर चुके हैं अपनी 11 गेंदों पे पवन। इस ओवर का ये लास्ट बॉल, ओवर, इस बीच अंपायर का इशारा ओवर। इसी के साथ ही ओवर समाप्त। ये सर्कल शायद समाप्त हो चुका है। स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पे 24 रन, मतलब 6 रन के रन औसत से खेलती हुई पोरबंदर की टीम, 2 झटके लग चुके हैं। अब देखना है गेंदबाजी में कौन आते हैं, शायद उमेश के हाथों में गेंद है। उमेश हाथल एक हरफनमौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम के लिए, तो आज उमेश को भी सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने टोटल जो रखा है बहुत ही छोटा सा टोटल है। हंसते खेलते पोरबंदर वाले चेज कर लेंगे अगर आप जल्दी से जल्दी विकेटें नहीं निकालेंगे तो, क्योंकि आप गेंदें निकाल के ये मुकाबला नहीं जीत सकते। मुकाबला जीतने के लिए आपको विकेटें झटकानी होगी, बची हुई 8 विकेटें अगर आप जल्दी लेते हो तो ये मुकाबला जीत पाओगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर आप बिना ऑल आउट किए मुकाबला जीत लोगे, क्योंकि काफ़ी छोटा सा टोटल रखा है पोरबंदर के सामने, तो इसको डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा आनंद के लिए। इस बीच अगली गेंद, और अच्छा शॉट वहां पे लपेट के मारा है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, केवल एक ही रन मिल पाएगा। ब्लैक पैंथर को देखना चाहते हैं गेंदबाजी में, शायद अगला ओवर वो डालेंगे। सलीम मुंद्रा जादूगर गेंदबाज, जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं। सर्कल समाप्त हो चुका है। उमेश एक और गेंद लेके,
और ये फुल टॉस गेंद को खेल दिया, वहां पे फील्डर है मौजूद विक्रम, तो चांदपा के पास से गेंद नहीं जाती। बढ़िया फील्डर है, एक पूरा पैकेज है विक्रम चांदपा, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। और एक और कुर्सी चुराता हुआ छोटा सा डाकू भावेश सुमैनिया का लड़का है, कुर्सी चोर तस्कर पुष्पा की तरह, वो चंदन की लकड़ियां चुराता था, ये कुर्सियां चुराता है। इस बीच अगली गेंद उमेश की, और इस बार खेलना चाहते थे वहां पे, लेकिन पूरी तरह चुके शायद इंजर्ड हो चुके हैं। लगी है गेंद, अंपायर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गेंद उनकी शायद आंख पे टकराई है, खेलना चाहते थे वहां पे। पानी पानी लेके जाए हमारे वॉलंटियर, जल्दी से थोड़ा सा पानी लेके जाए अंदर ग्राउंड में। क्विक क्विक क्विक, पोरबंदर के आ रहे हैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी, कप्तान खुद आए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। अगर ज्यादा लगा हो तो उनको आप रिटायर कर दो। तो कुछ मामला कुछ संगीन होता हुआ लगा है। बल्लेबाज को ऑन साइड में पैडल स्वीप करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी गेंद थी वहां पे उमेश हाथल की, और बैट पे लगने के बाद सीधे उनके शायद मुंह पे टकराई, आंख वाँख पे लगी है। तो अगर ज़्यादा कुछ हो तो अंपायर इनको भेज दो वापस, ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो और उनका ट्रीटमेंट भी हो सके। नहीं, अभी सोच रहे हैं कि खेलेंगे क्या, आगे कंटिन्यू करेंगे या रिटायर हर्ट होंगे। खेल भावना भी अच्छी दिखाते हुए आनंद के खिलाड़ी पूरे वहां पे पहुंच गए थे स्थिति का जायजा करने के लिए कि क्या हुआ है, क्या खतरनाक तरीके से लगी है गेंद। अच्छा वो ये टेनिस की गेंद है, अगर सीजन की गेंद होती तो सीधे टाटा में जाना पड़ता। उमेश हाथल अच्छी गेंदबाजी करते हुए सामने वाली टीम को थोड़ा सा चुनौती देते हुए अपनी गेंदबाजी से, और एक और गेंद उमेश हाथल के द्वारा, बढ़िया लाइन और लेंथ। खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से अपने बल्ले पे नहीं आई गेंद उनके, और पहुंच गई सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। तो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उमेश शानदार गेंदबाजी करते हुए, कलरफुल जूते पहने हुए, उड़ते हुए जाते हुए, और इस बार अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा टाइमिंग, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। वहां पे फील्डर थे मौजूद भावेश सुमनिया, तो उमेश ने बढ़िया शुरुआत दी है अपनी ओवर से, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नपीतुली, अच्छा मिश्रण करते हुए अपनी गेंदों पे, और इस बार एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड, चूके बल्लेबाज स्ट्रोक लगाने से, लेकिन मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, फिर भी एक रन मिल गया वाइड का। हमारे साथी कमेंटेटर हबूबा खाना पचाते हुए 8-10 ही रोटियां खाई हैं बेचारे ने। इस बीच अगली गेंद, और इस बार गेंद हवा में, और ये यहां पे रवि की इनिंग समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा विकेट, पोरबंदर का बहुत ही बड़ा विकेट गिर चुका है रवि के रूप में। अगर ये खड़े रह जाते तो सिंगल हैंडेडली मुकाबले को जिता के चले जाते, लेकिन आज उनका भी दिन खास नहीं रहा, और वहां पे गेंद लहराई थी हवा में, एक आसान सा कैच विकेट कीपर ने अपने सुरक्षित दस्तानों में लपका, और इन रवि के रूप में लगता हुआ ये पोरबंदर को तीसरा झटका। और अब यहां पे मैच में रोमांच वापस आता हुआ। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी पोरबंदर की टीम को, क्योंकि जो इतना आसान डगरिया राह लग रही थी वो अब यहां से इतनी आसान नहीं रहने वाली जितनी पहले लग रही थी, क्योंकि 3 विकेट झटक चुके हैं कि अगर और 7 विकेट ले सकते हैं। अच्छे गेंदबाज हैं आनंद के पास, और कोई भी टीम जीते, लेकिन हमें तो लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक मैच जाना चाहिए। और बल्लेबाज विजय झाला, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से तो
कहर बरपाया था, क्या आपने बल्ले से भी कहर बरपाएंगे? 3 ओवरों में 3 विकेट केवल 9 रन दे के लिए थे विजय झाला ने, और अब उनके ऊपर बल्ले से अपना कौशल दिखाने का उनके पास ये रंगीन मौका। क्या बल्ले से भी वो कौशल दिखाएंगे जो अपनी शानदार गेंदबाजी से वो कौशल दिखाया था? और बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच श्री, आपने हमारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा। नाम नहीं ले सकते, यहाँ अलाउड नहीं है। जो भी टीम हारेगी यहाँ से सीधा अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के बांध के घर पे जाएगी और चैन की नींद सो जाएगी। अगले साल का वेट करो। फिर दिया था ना आपको मौका TCSRD ने, आप नहीं जीत रहे तो हम क्या कर सकते हैं? चिल्ला चिल्ला के गला हमारा बैठ गया है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। अच्छा, सलीम मुंद्रा ब्लैक पैंथर, और बढ़िया गेंद, नहीं थोड़ा सा लाइन से चूके, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। सलीम मुंद्रा कलात्मक क्रिकेटर, चतुर क्रिकेटर, हर स्टेज पे बढ़िया काम किया इन्होंने। और इस बार बढ़िया कट, वहां पे फील्डर है मौजूद, रन आउट हो सकते थे लेकिन नहीं। जब तक वहां पे सलीम मुंद्रा वहां बोल रहे, कहां थ्रो कर रहे हो भैया, चश्मे में नहीं दिखता ना। एक तो रात अंधेरी है, ऊपर से हमारे पवन भाई के आंख में चश्मे भी है। पवन थोबाणी बोलने करने का दुर्दानी, तो थोड़े से ना खुश वहां पे सलीम मुंद्रा। इस बीच अगली गेंद, और इस बार बढ़िया शॉट, वहां पे फील्डर है मौजूद, तेजी के साथ चीते की रफ्तार से बिजली की तरह कौंधे और गेंद को उठाया सफाई के साथ और वापस दे दी सलीम मुंद्रा को। तो केवल 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 31 रन और 3 विकेटों के नुकसान पे। इस बीच और इस बार ग्रीन बॉल, सलीम मुंद्रा, क्योंकि ये जहां से भी शुरुआत करते हैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटते। ये वो डायलॉग याद आ गया मुझे, अंदाज अपना अपना वाला, मैं खानदानी चोर हूं, आया हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो ये सलीम मुंद्रा ये खानदानी बॉलर हैं, जहां भी जाते हैं तो विकेट लेके ही जाते हैं, आए हैं तो 1 विकेट तो लेके ही जाएंगे। और अपनी टीम को एंड वक्त पे इस बढ़िया मकाम पे एक बढ़िया विकेट क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे बल्लेबाज को। और उम्मीदें यहाँ पे पूरी तरह उजागर होती हुई आनंद की, क्योंकि जब छोटा सा टोटल बनाया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया कमबैक करेगी, शेर की तरह दहाड़ेगी आनंद की टीम। लेकिन आनंद की टीम अमूल का दूध पी के अब आ रहा, सलीम मुंद्रा ने पूरा अमूल गोल्ड का एक दूध पैकेट खत्म करके आया था वो, और क्या बढ़िया गेंदबाजी की, डंडे बिखेर दिए कि मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। और ये चौथा झटका लग चुका है पोरबंदर को। उम्मीद नहीं होगी कि हमारे 31 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, लेकिन आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी शुरुआत की है आनंद ने। सलीम मुंद्रा बिल्कुल सटीक निशाने से हमारी ओर आते हुए आंखों में अंगारे लिए हुए, और इस बार पैड पे लगी गेंद, अपने बॉलर पे गेंद को फील्ड किया, करने की कोशिश की। तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास कि वो एक और रन ले लेते। तो सलीम मुंद्रा पूरी तरह से अपने फॉर्म में लौटते हुए, दहाड़ते हुए शेर की तरह, जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं। आज तो ईद पे बोटी बोटी खा के आए और दम लगाते हुए, और बुलडॉज गेंद ऑन साइड में खेल दिया, वहां पे फील्डर है मौजूद, और ये पूरे से उसके पीछे बैठ गए कि भैया हाथों में ना आए तो कोई नहीं, मेरे पैर पे आ जाए, कहीं भी कंधे वंदे से टकरा जाए। अच्छी फील्डिंग, चौका रोक लिया अपनी टीम के लिए, क्योंकि अच्छी पोजीशन में नहीं थे, अच्छा बाउंस नहीं आया था उसके हाथ पे। सलीम मुंद्रा एक और बार एक और तीर अपने तरकस से निकालते हुए, लेकिन ये कलात्मक क्रिकेट, डिफेंसिव स्ट्रोक वहां पे बिना किसी रन के, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक। तो सलीम मुंद्रा को आज कितने बॉल हुए हैं हमारे स्कोरर? अच्छा, पुराना बॉल चाहिए। सलीम मुंद्रा के तरकस में काफी ज्यादा तीर हैं, वो अलग अलग तीर निकालते हुए, सदी हुई लाइन और लेंथ, नपीतुली गेंदबाजी, गति में परिवर्तन, उंगलियां फेरते हैं गेंद के ऊपर। ये अंपायर से गेंद टकराई, क्या थ्रो मारा है यहां से लखूबा ने, सीधियां गिल्लियां भी खेर दी अंपायर की।
सलीम मुंद्रा खुश होंगे, क्योंकि क्यों ना हो खुश, अपनी टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया है और एक कैच भी लपका था। एक और बार उमेश, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर उमेश। तो क्या उमेश हाथल, जिसके पीछे हाथल लग जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया शॉट। वहां पे भावेश चीते की रफ्तार से कौंधे वहां पे दहाड़े और बंदर की जैसी स्फूर्ति, केवल एक ही रन मिलेगा। क्या शानदार फील्डिंग और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पे प्रेशर में है पोरबंदर इस वक्त, क्योंकि 4 बड़े झटके लग चुके हैं। हमारे पत्रकार भी आ चुके हैं, लंबे कद के बालूभा, और इस बार बढ़िया गेंद बल्ले को चूमती हुई निकली। अच्छी गेंदबाजी उमेश के द्वारा, क्या नाप तोल के गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस। और करना ही होगा ना, आपने केवल 65 रन बनाए हैं। अगर आप ऐसी कातिलाना गेंदबाजी नहीं करेंगे तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना। इस बीच अगली गेंद, और इस बार निकाला है, वहां पे स्लिप में फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे इन पोरबंदर के धुरंधरों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 7वां ओवर जारी। तो इस मुकाबले में जान डाल दी है आनंद के गेंदबाजों ने। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस मुकाबले में जान आएगी, लेकिन पूरी तरह से गलत साबित करते हुए अपना कौशल कार्य से, इन गेंदबाजी से, फील्डिंग से पूरी तरह से इस मुकाबले को जीवंत करती हुई आनंद की टीम। जब आपने केवल 65 रन ही टांगे हो स्कोर बोर्ड के, उसके बाद इतना शानदार प्रदर्शन करना सराहनीय काम। एक और गेंद, एक और शॉट, भावेश वहां पे दहाड़ते हुए, बढ़िया फील्डिंग भावेश की। केवल 1 ही रन मिल पाएगा। आज आनंद ने फील्डिंग में 4 चांद लगा दिए हैं, गेंदबाजी में 4 चांद लगा दिए हैं, और लगाने भी होंगे ना भैया। बल्ले से आपने बिल्कुल गलत, बिल्कुल खराब क्रिकेट खेली है, उसका आपको भरपाई करनी पड़ेगी गेंदबाजी में और फील्डिंग में। पोरबंदर के पास एक जलेबी नुमा टारगेट दिया है छोटा सा। इस बीच अगली गेंद, एक और बढ़िया गेंद खोद के निकाला। क्या गेंद, फील्ड कर लिया है, जैसे फुटबॉल खेलते हो वैसे। अगर ये फील्ड नहीं कर पाते तो गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली जाती। और अज्जू ने बढ़िया अपनी टांग से एक चौका बचाया, अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। क्योंकि छोटे से टोटल में हर एक रन को सेव करना पड़ेगा, वरना बाद में आपको पछताने की बारी आएगी जब लास्ट ओवर में 4, 5, 6 रन चाहिए होते हैं तब। उमेश बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ, अच्छा निशाना। एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल चकमा देती हुई बल्लेबाज को निकली विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। तो उमेश ने एक और शानदार ओवर समाप्त किया है। और ये ना पता नहीं है हमोसर के खिलाड़ी क्या खा के आते हैं, कौन सी सब्जियां उगाते हैं खेतों में। क्या बढ़िया खिलाड़ी निकलते हैं हमोसर से। एक का प्रदर्शन देखो, दूसरे का भूल जाते हो, दूसरे का देखो, तीसरे का भूल जाते हो। क्या बढ़िया बढ़िया प्लेयर निकलते हैं हमोसर से। एक नर्सरी है पूरी क्रिकेट की हमोसर। तो इस बार अब थोड़ी सी उम्मीद जीवंत, हबूबा उम्मीदें यहाँ पे थोड़ी सी दिखने लगी हैं आनंद को कि हम भी इस मुकाबले को जीत सकते हैं। जी हाँ, रूप सिंह छोटा टारगेट रखा है, मगर बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई एक रोमांचक मैच बना के रख दिया है गेंदबाजों ने। तो एक अभी भी विजय जाला है, जब तक विजय जाला है तो सब कुछ अच्छा रहेगा पोरबंदर के लिए। मगर भावेश सोमनिया कप्तान, इसे लास्ट गेंद तक हारने वाले कप्तान नहीं है, पूरा दम लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए। भावेश सोमनिया कप्तान है? जी हाँ बिल्कुल, भावेश सोमनिया कप्तान है। अच्छा, इस बीच ब्लैक पैंथर, और ये क्या विकेट मिलेगा, छक्का जाएगा, ये टाइम ही बताएगा। 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर, और ये प्रेशर रिलीज शॉट है। रूप सिंह आपको बताया था कि विजय जाला जब तक है तब तक पोरबंदर के लिए सब कुछ अच्छा चलता हुआ। अहमदाबाद और अमरेली के दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। अहमदाबाद और अमरेली
दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए, प्लीज थोड़ा सा जल्दी। तो छक्का लग चुका है इस बीच, और एक और फुल टॉस गेंद, और कोई मौका नहीं वहां पे किसी भी फील्डर के लिए। तो 2 गेंदों में विजय ने, जिस तरह से विजय झाला ने गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाया था, अब बल्ले से भी अपना योगदान देते हुए जहां लगा कि उनकी टीम अबूबा मुश्किलों में है, वहां पे 2 गेंदों पे 10 रन जड़ दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, विजय झाला को रोकना मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक महान बल्लेबाज है, ऑलराउंडर में से एक है, नामचीन ऑलराउंडर। इस बार देखिए ऑफसाइड की और बंदूक की गोली की तरह गेंद आती 4 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी करते हो झाला, आप किस तरह बल्लेबाजी करते हो, मगर जिस तरह भी बल्लेबाजी करते हो कमाल की बल्लेबाजी करते हो आप। लेकिन हबूबा आपने देखा होगा तीनों शॉट लगाए फील्डर के लिए, तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा था कि आप फील्ड कर पाओ। जी हाँ बिल्कुल, इस बार उठा दिया मगर इस बार फील्डर मौजूद और विकेट मिल चुका है विजय झाला का। बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा झटका या विजय झाला के रूप में। कैच किसने लपका है? किशन माणिक ने एक शानदार कैच, वेल जज कैच लपका, क्योंकि आसान नहीं होता जब तारामंडल में गेंद चली जाती है, वहां से जब गेंद नीचे की ओर आती है तब दूधिया रोशनी में फ्लड लाइट के नीचे कैच करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन वेल जज कैच किया वहां किशन माणिक ने, तो थोड़ी सी उम्मीद वापस लौटती हुई अबूबा। जब 3 बाउंड्री लग चुकी थी तब थोड़ा सा प्रेशर बना था आनंद के ऊपर, क्योंकि छोटा सा टोटल दिया है उन्होंने। रूप सिंह दोनों कप्तान आ चुके हैं और दोनों कप्तान खिमराज गढ़वी बालूबा आथल के साथ टॉस के लिए जाएंगे। लेकिन अब जीतने के लिए अबूबा केवल 14 रन चाहिए। जो विजय झाला ने पूरी तरह से इस मुकाबले में जो 14 रन ताबड़तोड़ 3 गेंदों पे बनाए ना, पूरी तरह से मुकाबले को अपनी झोली में डाल के चले गए। जी हाँ बिल्कुल, अब बल्लेबाज आ चुके हैं रायसी। रायसी जो की बात की जाए तो काफी बढ़िया कीपर है, मगर आज बल्लेबाजी को मौका मिला है तो आज बल्लेबाजी तो करनी होगी। सिर्फ रन कितने चाहिए? 14 रन चाहिए रूप सिंह। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, छोटा टोटल था लेकिन थोड़ी देर तक लगा था कि आनंद ने वापसी की है, लेकिन विजय झाला ने पूरा उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कमर ही तोड़ के रख दिया आनंद की। गेंद तो भेज दिया रायसी ने, मगर वहां फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज। तब जीतने के लिए सिर्फ 13 रन चाहिए। अब तो केवल औपचारिकताएं शेष अबूबा इस मुकाबले में। रूप सिंह अभी भी 1-2 विकेट जल्द से जल्द मिल जाती है तो अभी भी माहौल हो सकता है। देखिए ऑफसाइड कर, मगर बेहतरीन फील्डिंग। चलिए दोनों कप्तान जाएंगे खिमराज गढ़वी और बालूबा आथल के साथ। इस बीच नवपा माणिक और जीवनपा माणिक। कैमरे को फोकस करने दीजिए थोड़ा सा। तो अगला मुकाबला अमरेली और अहमदाबाद के बीच में, तो कहीं ना जाइएगा दर्शकों। एक और बड़ा मुकाबला आने वाला है अमरेली और अहमदाबाद के बीच में। देखना हुआ किसने टॉस जीता है। अहमदाबाद ने टॉस जीता है। डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि कप्तान का नहीं चलता, वो पूछ के आएंगे। बड़ी विडंबना है ये, कप्तान को भी पूछना पड़ता है क्या करना है। रूप सिंह खास करके पालाबा को पूछेंगे क्या करना है फैसला। हाँ, पालाबा उनके चीफ मेंटर हैं, वो आखिरी निर्णय लेते हैं। चलिए 24 गेंद 12 रन चाहिए। क्या अबूबा इसमें रोमांच आएगा क्या वापस? 5 विकेट 6 से रूप सिंह, तो मुझे लग रहा है थोड़े से पलड़ा भारी लग रहा है पोरबंदर का। 5 विकेट 6 से सिर्फ 12 रन चाहिए। बेहतरीन गेंद, योकर गेंद रूप सिंह। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद।
अबूबा जो सलीम मुंद्रा ने जो पिछला ओवर किया ना, उसमें मैच डिसाइडेड ओवर हो गया, उसमें काफी रन पड़ गए। विजय झाला ने पूरी तरह से इस मुकाबले को सिंगल हैंडेडली विजय झाला निकाल के ले गए। जी हाँ बिल्कुल, रूप सिंह 2 चौके और सिक्स लगाया था। इसके बाद पूरा मैच आता हुआ पोरबंदर की ओर, और ये गेंद को अंपायर नो बॉल का इशारा करते हुए और फ्रीट का फायदा उठाएंगे। कंगाली में आटा गीला, एक तो इनके पास ज्यादा रन नहीं है, उसके ऊपर नो बॉल और फ्री हिट भी मिल गई, तो यही होता है। मावेशी बल्लेबाज उमेश हाथल, देखते हैं किस तरह अगली गेंद करेंगे। गेंद को धकेल दिया मगर वहां फील्डर मौजूद, पूरा फायदा नहीं उठा पाए फ्रीट का, मगर फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके। बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो देखिए अबूबा, बेहतरीन लाजवाब थ्रो, बुलेट की रफ्तार से। गजूबा क्या फील्डिंग करते हैं बाउंड्री पे। वहां पे शेर भी आ चुका है अबूबा, देखिए। जी हाँ बिल्कुल, मैदान की ओर बढ़ रहे। और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैड से टकराई अबूबा। 1 रन फिर भी तेजी के साथ भागे, ले लिया। तो मुकाबला पूरी तरह से पोरबंदर की झोली में आता हुआ अब दिखता है। जी हाँ बिल्कुल, केवल 9 रन चाहिए अबूबा इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आसान सा लग रहा है पोरबंदर के लिए। और गेंद को भेज दिया, अब केवल 5 ही रन चाहिए अबूबा। सिर्फ 5 रन चाहिए। अब तो यह इस मुकाबले को पूरी तरह से घेर लिया है पोरबंदर के बल्लेबाजों ने। जैसे अजगर नहीं होता, अपने लपेट लेता है, इस तरह से लपेट लिया है पोरबंदर को ने इस मुकाबले को। और अब इस मुकाबले को पोरबंदर की गिरफ्त से निकालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इनको जीत की खुशबू आ चुकी है। और भावेश के कंधे झुके हुए कप्तान, ओहो, छोटे कद के नाटे खिलाड़ी, आज उनका समाप्त हो जाएगा। बेहतरीन गेंद जाती हुई, आज सफर खत्म हो जाएगा यहाँ पे आनंद का। अब रूप सिंह शेर का क्या करे, मैदान पे घूम रहे, पोरबंदर वालों ने बल्लेबाजों ने बुलाया होगा, शेर घूम अरे रहे। शेर को क्या बोल सकते हैं यार, अमरेली के लिए आया है वो। अब वो तो शेर को थोड़ी ना बोल सकते कि तो जो मुंह गंदा है, तो मतलब वो तो कुछ भी करेगा, राजा है वो। चलिए रूप सिंह, अब 18 गेंद में सिर्फ 5 रन चाहिए। अब तो पूरी तरह से मैच जाता वहां पोरबंदर की ओर। अब यह कम से कम 5-6 गेंद में 2-3 विकेट जाती है तो एक अलग सा माहौल नहीं होता अबू है। भाई, ये कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो आप। 4-5 विकेट जाएंगी तो माहौल की क्या बात करें, अब यहाँ से दूसरा क्या कर सकते हैं। बस उस शेर को देखो बाहर जाते हुए। जी हाँ बिल्कुल, एक डर सा चला गया। मैच का रोमांच खत्म हो गया। विजय झाला ने पूरी तरह से खत्म कर दिया इस मुकाबले को। अगले मैच के अंपायर दोनों ही आके अपने बारोतिया बदलें। बेहतरीन गेंद, अब 17 गेंद 5 रन चाहिए। अगले मैच के दोनों ही अंपायर आ जाएं। एक अनिल, और इस बार विकी। लेकिन जनाब आते आते काफी देर कर दिया आपने जनाब। काफी देर हो चुकी है। अब 16 गेंद 5 रन। और गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर का जुबा मौजूद। क्या बात है गजूबा, क्या फील्डिंग देख रहे हो अबूबा। कमाल की फील्डिंग, उस तरफ गेंद जाती है तो दूसरा रन लेने के लिए और कोई मौका नहीं अबूबा देता। आपने पिछला मैच देखा होगा जिसमें क्या फील्डिंग आफरीदी ने की थी। सदी हुई लाइन और लेंथ, लेकिन काफी देर हो चुकी है अब इस मुकाबले में। रूप अब सिंह, हाँ, रूप सिंह अब बल्लेबाज पर कोई प्रेशर नहीं, 3-4 रन चाहिए। केवल 3 रन चाहिए बड़ी अबूबा। हिट के लिए कोई बल्लेबाज जो कि रिस्क नहीं लेंगे। खाली खड़े रहेंगे तो वाइड के ही 3 आ जाएंगे, क्या जरूरत नहीं है उनको। सीधा शॉट खेला है बॉलर के पास से, एक और रन अर्जित कर लेंगे तो धीरे धीरे होले होले
उस टारगेट पे पहुंचते हुए, जो काफी छोटा टारगेट था। मेहनत जरूर की अमरेली के खिलाड़ियों ने और लंबे कद के खिलाड़ी विकी ने इस बार गेंद को पीछे नहीं जाने दिया और इसी के साथ ही ओवर समाप्त। तो 12 गेंदों पे मैच को जीतने के लिए चाहिए केवल 2 रन। 12 गेंदों पे 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। भावेश को दे दीजिए ओवर, कप्तान आजमाए हाथ अपने। अमरूप सिंह, जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए 12 गेंद में। अज्जू के हाथ में गेंद। हबूबा, उम्मीद थी हमें कि ये मुकाबला एक रोचक मुकाबला होगा, लेकिन अमरेली ने पूरी तरह से उम्मीदें तोड़ दी। दर्शक काफी देखने आए थे उनको। जी हाँ, बिल्कुल निराश किया आज आनंद के बल्लेबाजों ने। 65 रन 64 रन पे ऑल आउट होती हुई। वो डिसीजन अभी भी नहीं आया है नवीन बा का। और गेंद को भेज दिया है। देखिए 6 रन और 6 रन से जीतते हुए पोरबंदर। पोरबंदर ने अपने खाजली का दम दिखा दिया है।